हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स, खान लर्निंग क्लास के प्लेटफॉर्म पर मैं अज़रा खान एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। तो आज के इस क्लास में हम बात करेंगे इंडियन जीके मतलब भारतीय सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की, जो एग्जाम में मतलब कॉम्पिटिशन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अभी जो हमारा विषय चल रहा है वो है भारतीय कला और संस्कृति। भारतीय कला और संस्कृति से संबंधित हमने कुछ टॉपिक्स क्लियर कर लिए थे। आज का जो हमारा लेटेस्ट टॉपिक है वो है भारतीय भाषा और लिपि। भारतीय भाषा और लिपि से संबंधित हम थोड़ी सी सामान्य जानकारी ले लेते हैं। तो देखते हैं, भारत में कई भाषाएं बोली जाती हैं और इनके लिए अलग अलग लिपियां प्रचलित हैं। मतलब भारत में कई प्रकार की तो कहते हैं कि 22 प्रकार की भाषाएं भारत में बोली जाती हैं, 22 भाषाएं हैं और इसके लिए अलग अलग लिपियां प्रचलित भी हैं। भारत की कुछ प्रमुख भाषाएं और उनकी लिपियां इस प्रकार हैं। कुछ प्रमुख भाषाओं के बारे में हम नीचे बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो पहली है हमारी हिंदी। हिंदी की जो लिपि है वो कौन सी है, सभी जानते होंगे, देवनागरी लिपि जो है वो हिंदी की लिपि है। अंग्रेजी द्वितीय भाषा है हमारी अंग्रेजी, जिसकी लिपि है रोमन लिपि। तीसरी जो भाषा है हमारी वो है बंगाली। अब बंगाली में बंगाली लिपि का ही प्रयोग होता है। मराठी आती है चौथे नंबर पे, तो इसमें भी देवनागरी लिपि का प्रयोग होता है। मतलब इसकी लिपि कौन सी है, मराठी भाषा की देवनागरी लिपि है। फिर आती है नंबर 5 पे तमिल भाषा। अब तमिल भाषा में तमिल लिपि ही यूज़ होती है। अगली है तेलुगु। तेलुगु भाषा जो है उसमें होती है तेलुगु लिपि। अगली भाषा आती है हमारी कन्नड़। कन्नड़ जो है उसमें कन्नड़ लिपि का ही प्रयोग किया जाता है। और लास्ट में हमारी है सबसे प्रमुख भाषाओं में वो है मलयालम। तो मलयालम में भी मलयालम लिपि का ही प्रयोग किया जाता है। अब इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो इस वीडियो में हम अभी क्लियर कर रहे हैं। इसमें पहला फैक्ट है हमारा, देवनागरी लिपि को भारत के संविधान में मान्यता मिली है। सबसे पहला क्या है कि देवनागरी जो लिपि है भारत के संविधान में भी इस लिपि को मान्यता मिल चुकी है। फिर देवनागरी लिपि में 14 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। कितने स्वर हैं देवनागरी लिपि में? 14 स्वर हैं मतलब वॉवेल्स जिसे कहते हैं, और 33 मतलब 33 व्यंजन हैं जिसे इंग्लिश में हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आता है हमारा, देवनागरी लिपि का विकास 10वीं शताब्दी में हुआ था। देवनागरी लिपि का विकास कब हुआ था? 10वीं शताब्दी में हुआ था। अब देवनागरी लिपि का इस्तेमाल 120 से ज़्यादा भाषाओं में किया जाता है। कब किया जाता है? देवनागरी लिपि का इस्तेमाल 120 से ज़्यादा भाषाओं में किया जाता है। नेक्स्ट आता है, भारत की ज़्यादातर लिपियाँ ब्राह्मी लिपि से या ब्राह्मी से विकसित हुई हैं। भारत की ज़्यादातर लिपियाँ कब विकसित हुई हैं, कहाँ से? तो ब्राह्मी लिपि जो है वो सबसे बड़ी प्राचीन लिपि मानी जाती है, उसी से ये भारत की ज़्यादातर लिपियाँ विकसित हुई हैं। अगला प्रश्न अब हमारा बनता है कि भारत में कुल कितनी लिपियां हैं। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितनी लिपियां हैं। तो ब्राह्मी की उत्तरी धारा में गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, शारदा और देवनागरी को रखा गया है। मतलब इनको एक डिवाइडेशन कर दिया गया है, बांट दिया गया है। दक्षिण धारा में देखा जाए तो तेलुगु, कन्नड़, तमिल, कलिंग, ग्रंथ, मध्यदेशी और पश्चिमी लिपि को रखा गया है या इसको शामिल किया गया है। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ब्राह्मी लिपि का क्वेश्चन आ जाता है कि ब्राह्मी लिपि किस तरह से लिखी जाती है। तो आप आंसर में क्या लिखेंगे कि ब्राह्मी लिपि जो है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है। यह एक मात्रात्मक लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा बनता है, भारत की राज्य भाषा और लिपि क्या है? भारत की राज्य भाषा और लिपि क्या है? तो देखते हैं, भारतीय संघ द्वारा 1950 में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आता है, भारत की पहली लिपि कौन सी थी? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है कंपटीशन एग्जाम में। क्या कहेंगे कि भारत की पहली लिपि कौन सी थी? तो ब्राह्मी लिपि भारत की सबसे प्राचीनतम और पहली लिपियों में से एक है। मतलब इसी लिपि से सारी भाषाओं का, सारी लिपियों का जन्म हुआ है या वो लिपियां बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, भारत की राष्ट्रीय लिपि कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय लिपि देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा बनेगा, इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट के अकॉर्डिंग देख रहे हैं हम, विश्व की सबसे प्राचीन यानी कि पुरानी लिपि कौन सी है?
सो विश्व की सबसे प्राचीन लिपि क्यूनीफार्म कौन सी है? क्यूनीफार्म है, जिसका आविष्कार सुमेर मेसोपोटामिया में लगभग 3500 ईसा पूर्व हुआ था तथा ईसा पूर्व मतलब ईसा से पहले, BC बिफोर क्राइस्ट, तथा सुमेरियन शहर उरूक में लगभग 3200 ईसा पूर्व में इसका संशोधन किया गया था, मतलब उसमें थोड़ा सा बदलाव लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के संस्थापक कौन थे? हिंदी के संस्थापक कौन थे? तो आधुनिक हिंदी भाषा के जनक या संस्थापक एक ही बात है, आप जान गए होंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। आधुनिक हिंदी भाषा के जनक कौन है या संस्थापक कौन है? सो वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। फिर हम आज का हमारा जो थ्योरी से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन है वो है देवनागरी लिपि का दूसरा नाम क्या है? सो देवनागरी लिपि का दूसरा नाम है नागरी लिपि। तो ये थी हमारी लिपियों से भाषा से संबंधित सामान्य सी जानकारी। अब हम चलते हैं हमारे वीडियो के पहले प्रश्न की तरफ। सो वीडियो का पहला प्रश्न है, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए गुरुमुखी, ऑप्शन बी इंडो ईरानी, ऑप्शन सी सिंधी, ऑप्शन डी देवनागरी। सो पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? सो वो लिखी जाती है ऑप्शन नंबर ए गुरुमुखी लिपि में। सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? यूपीपीएससी 2012 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए नागरी, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी खरोष्ठी, ऑप्शन डी मोड़ी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मी लिपियों का, मतलब किस लिपि को? सो ब्राह्मी लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। अभी अभी हम ऊपर पढ़कर आए हैं थ्योरी में। सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल की लिपि का चित्राक्षर लिपि, किस काल की लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है? एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा 2011 में पूछा गया है प्रश्न। ऑप्शन ए वैदिक काल, ऑप्शन बी गुप्त काल, ऑप्शन सी सिंधु काल, ऑप्शन डी मौर्य काल। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सिंधु काल को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब सिंधु काल के समय किस काल की लिपि का? सो सिंधु काल की लिपि का चित्राक्षर लिपि कहा जाएगा। नेक्स्ट है, अशोक का मान सहरा तथा शाहबाजगढ़ी अभिलेख किस लिपि में है? ऑप्शन ए है आरमाइक लिपि, ऑप्शन बी देवनागरी लिपि, ऑप्शन सी ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन डी खरोष्ठी लिपि। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी खरोष्ठी लिपि में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने किस लिपि का प्रयोग राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया? एसएससी 2011 में पूछा गया प्रश्न है कि अशोक ने किस लिपि का प्रयोग राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया? ऑप्शन ए ब्राह्मी, ऑप्शन बी खरोष्ठी, ऑप्शन सी ग्रीक, ऑप्शन डी आरमाइक। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मी लिपि हो जाएगा। नेक्स्ट, अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है? अशोक के शिलालेख जो लिखे गए हैं वो किस लिपि में लिखे गए हैं? देवनागरी, ब्राह्मी, गुरुमुखी या फिर आरमाइक। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मी लिपि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है? ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 64। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 18 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, अशोक के ब्राह्मी लिपि अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ऑप्शन ए HD संकालिया, ऑप्शन बी SR गोयल, ऑप्शन सी VN मिश्रा, ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था सर्वप्रथम अशोक की ब्राह्मी लिपि के अभिलेखों को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसेप ने, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर कनिंघम ने, ऑप्शन सी जॉन मार्शल ने, ऑप्शन डी जॉन एफ फ्लीट ने। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जेम्स प्रिंसेप ने स्पष्ट किया था ब्राह्मी लिपि को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती? तो आप समझ ही गए होंगे। ऑप्शन नंबर ए पाली, ऑप्शन बी देवनागरी, ऑप्शन सी रोमन, ऑप्शन डी पर्शियन। सो राइट आंसर देवनागरी। हिंदी की लिपि कौन सी है? अभी अभी हम पढ़कर आए हैं। हिंदी की लिपि जो है वो देवनागरी लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? ये भी अभी हमने थ्योरी में पढ़ा है। सो राइट आंसर ऑप्शन देख लेते हैं इसके कि प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? ऑप्शन ए देवनागरी लिपि, ऑप्शन बी शारदा, ऑप्शन सी खरोष्ठी, ऑप्शन डी ब्राह्मी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी खरोष्ठी लिपि जो है वो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। और दाएं से बाएं ओर लिखी जाने वाली लिपि कौन सी है? सो वो है ब्राह्मी लिपि। ये भी हमने थ्योरी में पढ़ा है।
मतलब खरोष्ठी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है और ब्राह्मी लिपि जो है वो बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है। ऑप्शन ए देवप्रिय, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी खरोष्ठी, ऑप्शन डी ब्राह्मी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ब्राह्मी प्राचीन रूप है आधुनिक देवनागरी लिपि का, क्योंकि ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है। मतलब सभी लिपियों का जन्म ब्राह्मी लिपि के माध्यम से ही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं? किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं? ऑप्शन ए भारतीय आर्य, ऑप्शन बी द्रविड़, ऑप्शन सी ऑस्ट्रो एशियाटिक, ऑप्शन डी चीनी तिब्बती। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भारतीय आर्य सबसे अधिक उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है भारत में सबसे कम बोला जाने वाला भाषाई समूह है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रिक, ऑप्शन बी चिन्नी तिब्बती, ऑप्शन सी इंडो आर्यन, ऑप्शन डी द्रविड़। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी चिन्नी तिब्बती। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक भाषा समूह में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए मुंडा, ऑप्शन बी हो, ऑप्शन सी ओराव, ऑप्शन डी संथाली। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ओराव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? ऑप्शन ए तेलुगु, ऑप्शन बी कन्नड़, ऑप्शन सी मलयालम, ऑप्शन डी तमिल। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी तमिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी मलूक दास, ऑप्शन सी माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अमीर खुसरो ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के क्षेत्र में किसने प्रचार प्रसार किया? ऑप्शन ए पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन बी है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी एन अन्नादुरई, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। सो राइट आंसर सी राजगोपालाचारी ने प्रचार प्रसार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? ऑप्शन ए बांग्ला, ऑप्शन बी तमिल, ऑप्शन सी तेलुगु, ऑप्शन डी मलयालम। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी तेलुगु हो जाएगा। नेक्स्ट, देश का एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? मतलब देश में एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? बीपीएससी 2018 में पूछा गया प्रश्न। ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी नागालैंड। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी नागालैंड हो जाएगा। नेक्स्ट, डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? ऑप्शन ए केरल तथा कर्नाटक, ऑप्शन बी महाराष्ट्र तथा गोवा, ऑप्शन सी ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश तथा ओडिशा। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र तथा गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट है, केरल की राजकीय भाषा क्या है? या केरल की राजकीय भाषा है? एसएससी 2017 में पूछा गया है प्रश्न। ऑप्शन ए कन्नड़, ऑप्शन बी तमिल, ऑप्शन सी मलयालम, ऑप्शन डी तेलुगु। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मलयालम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी को राजकीय भाषा मतलब कार्यालय की भाषा कब घोषित किया गया? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1960, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1962, ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1963, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1965। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी 1965 को राजकीय भाषा हिंदी को घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट है, कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं दी गई है? ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी नेपाली, ऑप्शन सी उर्दू, ऑप्शन डी संस्कृत। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक समूह से संबंधित है? ऑप्शन ए लद्दाखी, ऑप्शन बी खासी, ऑप्शन सी तमिल, ऑप्शन डी मराठी। मतलब ये यूपीपीएससी में 2015 में आया है ये क्वेश्चन। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी खासी हो जाएगा। मतलब कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक समूह से संबंधित है? सो खासी भाषा जो है वो ऑस्ट्रिक समूह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट भारत की प्राचीन भाषा क्या है या भाषा है? सो आप समझ गए होंगे कि सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है। ऑप्शन ए है हिंदी, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी पाली। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी
संस्कृत। तो अधिकतर भाषाओं का जन्म संस्कृत भाषा से ही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी भाषा देवभाषा है? ऑप्शन ए खड़ी भाषा, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी संस्कृत। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी संस्कृत हो जाएगा, मतलब ये देवों की भाषा भी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट चोल शासकों की भाषा क्या थी? बीपीएससी 2019 में पूछा गया है प्रश्न। ऑप्शन नंबर ए तमिल, ऑप्शन बी तेलुगु, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी कन्नड़। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए तमिल हो जाएगा। चोल शासकों की भाषा कौन सी है? सो वो है तमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? मॉरिशस, सिंगापुर, म्यांमार में या इंडोनेशिया में? तो कौन सी भाषा है, मतलब देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा कहलाएगी? तो वो है सिंगापुर में कहलाती है तमिल एक प्रमुख भाषा। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? ऑप्शन ए ब्रजभाषा, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी भोजपुरी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी खड़ी बोली हो जाएगा। नेक्स्ट, किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन ए कोंकणी, ऑप्शन बी भोजपुरी, ऑप्शन सी असमिया, ऑप्शन डी ओडिया। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ओडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ओडिया भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि भारत के किस क्षेत्र की भाषाएं द्रविड़ कुल से संबंधित हैं? ऑप्शन ए दक्षिण क्षेत्र या दक्षिणी क्षेत्र, ऑप्शन बी पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन सी पश्चिमी क्षेत्र, ऑप्शन डी उत्तरी क्षेत्र। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दक्षिणी क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र की कौन सी भाषा गंभीर रूप से लुप्त होने की कगार पर है? ऑप्शन ए माझी, ऑप्शन बी दिमासा, ऑप्शन सी मेहली, ऑप्शन डी सिदी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दिमासा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार का भाग नहीं है? IAS प्री 1997 में पूछा गया प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार का भाग नहीं है? ऑप्शन ए तेलुगु, ऑप्शन बी मलयालम, ऑप्शन सी कोंकणी, ऑप्शन डी तमिल। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कोंकणी हो जाएगा। सो ये थी हमारी 35 क्वेश्चंस की क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। Thanks for watching my video and see you again with the next video. Thank you so much once again.